डॉक्टर अजीम राही उर्दू में अफसानचे की रवायत में लिखते हैं, अफसानचे की मकबूलियत में वक्त के साथ इजाफ़ा होता गया और इसे अच्छी खासी मकबूलियत भी हासिल हुई। इस सिन्फ को सिर्फ हिंदो पाक और बांग्लादेश में बल्कि 7 समुंदर पार भी काफ़ी पजीराई मिली है, जिसे उसके ताबनाक मुस्तक़बिल से ताबीर किया जा सकता है, जो एक खुश आइंद बात है। रौनक जमाल का सांचा सुनते हैं। उन्वान है अपाहज तरक्की। वो एक तंदुरुस्त, खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता नौजवान था, लेकिन बेरोज़गारी, नाकामी और मायूसी जैसे उसका मुक़द्दर बन चुकी थी। बगल में आला डिग्री और सर्टिफिकेट्स की फाइल दबाए सड़कों की लंबाई और इमारतों की बुलंदी नापते नापते वो थक गया था। आखिर थक हार कर वो खामोश हो रहा कि एक रोज़ अचानक उसकी नज़र अखबार में एक इश्तिहार पर पड़ी। माजूरों के लिए सरकार रोज़गार का माकूल इंतज़ाम कर रही है। पढ़े लिखे माजूरों के लिए तरक्की का सुनहरा मौका। इश्तिहार देखकर उसके उदास होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उठा और रेलवे लाइन की तरफ चल दिया। पटरियों के करीब पहुंचकर उसने आती हुई रेल की पटरियों पर अपने दोनों पैर रख दिए। सुनते हैं सफदर अली हैदरी का अफसानचा, जो मुझे उच्च शरीफ से मौसूल हुआ है। उच्च शरीफ के सफदर अली हैदरी अफसानचे खूब लिखते हैं। उनका एक अफसानचा बउनवान ताबीर ख्वाब सुने। हनीमून पर पूरी दुनिया की सैर, दुबई के शॉपिंग मॉल में जी भर के शॉपिंग, हर मुल्क में कम से कम 5 सितारा होटल में क़याम। इस दौरान कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ऐश और आराम। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ख्वाब मेरे महबूब पूरे करे, मगर वो बेचारा इस काबिल कहाँ कि मुझे शुमारी इलाका जात तक भी ले जाए। वो अलबत्ता ये समझाता था कि अगर उसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई तो वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगा। बिलाखिर मैंने वो सब पा लिया, अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। हाँ, बस मुझे ज़रा सी कुर्बानी देना पड़ी थी। हाँ जनाब, मोहब्बत की कुर्बानी। मैंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपने बूढ़े बॉस से शादी कर ली। दोस्तों, अगला अफसानचा सुनाने के पहले आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि अदबी किताबें कहाँ बिकती हैं, और न ही अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिन्फ को, जिसे नज़रअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया। कभी इसे लतीफ़े की शक्ल में ढाला तो कभी गुंजलत बनाकर पेश किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था, उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें, सुने
اگر لکھنے کے خواہشمند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ حنا خراسانی رضوی افسانچہ نگاری میں ایک معتبر نام۔ سویڈن سے انہوں نے اپنا افسانچہ ارسال کیا ہے۔ عنوان ہے انداز اپنا اپنا۔ ارے سمد، تم کیسے ہو بھائی؟ آج یہاں ہیڈ آفس میں نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ رشید احمد سمد کو دفتر میں دیکھ کر بولی، جی سب خیریت ہے سر، ایک کام سے آیا تھا یہاں۔ آپ بتائیے عید کی چھٹیاں کیسی گزری؟ ارے کیسی چھٹیاں اور کیسی عید بھائی، اللہ معاف کرے، یہ سال تو بہت ہی برا گزرا۔ شعبان، رمضان اور عید سب روکھے پھیکے گزر گئے۔ رشید احمد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جی ہاں ایسا ہی ہے، اس سال نہ تو رمضان کی برکتوں کا خاطر خواہ فیض حاصل ہو سکا اور نہ ہی عید کا کچھ پتہ چلا۔ سمد کے لہجے میں مایوسی تھی۔ بالکل صحیح کہا تم نے، یہ کورونا تو ساری خوشیوں کو کھا گیا۔ بس صبح شام لوگوں کی بیماری کی خبریں سننے یا پھر موت کی اطلاعات سنتے گزری۔ ہمارے کئی جاننے والے اس موذی وبا کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور ستم تو یہ کہ ان کی میت پر بھی نہ جا سکے، کاندھا تک نہ دے سکے۔ اب ایسے ماحول میں کہاں کوئی عید مناتا؟ رشید احمد دکھ بھرے لہجے میں۔ سمد ان کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا، جی وہ تو خیر آپ کی بات درست ہے، مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل عید کے دوسرے روز بہن کی شادی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں کتنے کام ہوتے ہیں۔ پورا رمضان تیاری میں ہی نکل گیا، نہ ڈھنگ سے عبادت کر سکے اور نہ ہی عید کا کوئی مزہ آیا کہ عید والے دن ہی مایوں مہندی کی تقریب رکھی تھی۔